ऑलराइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी है जॉली एलएलबी पार्ट 3 और कैसी लगी मुझे फिल्म, आइए बात करते हैं आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात, इसकी पहले की दोनों जॉली की फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मेरी इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एंड जेन्युइनली बता रही हूँ, ये पूरी की पूरी फिल्म कई जगह पे एक्सपेक्टेशंस पे खरी भी उतरती है। तो आइए सबसे पहले बात करती है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो चीज़ें मुझे बहुत बहुत पसंद आई। सबसे पहला मैसेज जो ये पूरी फिल्म हम सभी को बताने की कोशिश करती है, वो भी चीख के, चिल्ला के, वो ये कि एग्रीकल्चर, ये जो एक सब्जेक्ट है, वो स्कूल्स में एक्चुअली कंपलसरी होना चाहिए, ताकि बचपन से लेकर सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाए कि हम जो खाना खा रहे हैं वो आता कहाँ से है, उसके पीछे कितने सारे लोगों की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। और इसीलिए खाने का इम्पोर्टेंस पता करने के लिए सभी बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि किसानों की अहमियत क्या है। और इसीलिए मुझे वो एक मैसेज बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिस तरीके से अक्षय कुमार वो डिलीवर करते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगला प्लस पॉइंट, सुभाष कपूर, इनका डायरेक्शन मुझे बहुत हद तक इम्प्रेस कर गया। स्पेशली क्योंकि अब इसमें 2 जॉलीज़ इकट्ठा आने वाले थे, एक-दूसरे के आमने-सामने होने वाले थे। तो कई जगह पे एक्चुअली आपको बहुत हद तक इसकी लिखावट पसंद आएगी, इसका डायरेक्शन पसंद आएगा, जहाँ-जहाँ पर ये दोनों भी स्क्रीन्स एक साथ शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जॉली नंबर 1 और जॉली नंबर 2 में, वो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। कई जगह पे स्क्रीन प्ले आपको थोड़ा-सा स्लो होते हुए दिखाई देगा, बट बहुत सारी जगह पे वो ईज़िली कवर अप कर देता है, संभल भी जाता है। तो स्क्रीन प्ले मुझे काफ़ी हद तक पसंद ज़रूर आया। सेकंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा जो है, वो बहुत हद तक आपको इम्प्रेस करेगा। मतलब जिस कोर्ट रूम ड्रामा के लिए एक्चुअली आप जाते हो ऐसी फ़िल्में देखने के लिए, तो डेफ़िनिटली वो सेकंड हाफ में आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगा। एक्टिंग परफ़ॉर्मेंसेज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सभी एक्टर्स ने बहुत ही बखूबी से अपना काम किया है, अपने-अपने कैरेक्टर्स निभाए हैं। स्पेशली अगर सौरभ शुक्ला जी के बारे में मैं बात करना चाहूँ, तो जज के तौर पर वो कई जगह पे हमको इम्प्रेस ज़रूर करते हैं। उनका ना एक अलग से लेयर्स है, यानी कि कई जगह पे वो कॉमेडी भी है, बट वो डिसाइड करेंगे कि उनको कॉमेडी कब करनी है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कब किसके साथ सीरियस होना है। अगर उनकी ईगो पे कोई अगर जा रहा है, तो किस तरीके से वो उनकी बैंड बजा सकते हैं। ये सारे मल्टीपल लेयर्स हमको जॉली पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंटिन्यूअसली उनके शेड्स सिमिलर ही पैटर्न में नज़र आते हैं, तो वो एक अच्छी लिखावट की निशानी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों भी जब-जब आमने-सामने आते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं, तो बहुत सारी जगह पे आपको हँसाने में कामयाब होते हैं। कई सारी जगह पे आपको लगेगा कि यार, ये तो बहुत ही रॉ चल रहा है, मतलब क्या राइटर ने सच में ये सारी चीज़ें लिखी होगी पेपर पे? अगला प्लस पॉइंट है रेस्टोरेंट का जो सीन है, वो एक्चुअली काफ़ी हद तक आपको हँसाने में कामयाब होता है। आप जेनुइनली वहाँ पर हँसोगे, लिटरली लोट-पोट होकर, क्योंकि पूरा थिएटर हँस रहा था और हम सब लोग ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे उस वाले सीन में। तो हाँ जी भाई साहब, आपको इस फ़िल्म में हँसी बहुत हद तक आने वाली है। और आखिरी प्लस पॉइंट है, इस फ़िल्म का जो मैसेज है किसानों के प्रति, वो जगाने में ये कई हद तक ज़रूर सक्सेसफुल होता है, बट पूरी तरीके से नहीं। क्यों? बताती हूँ। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। सबसे पहली चीज़, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, अगर आपको याद होगा, जो एक पॉलिटिकल मूव था, और किस हद तक उस आंदोलन को एक्सपोज़ किया गया है, ऑलरेडी बहुत सारे नेशनलिस्ट के द्वारा हम सभी लोग जानते हैं, बट डायरेक्टर ने उस दिल्ली के किसान के आंदोलन का सपोर्ट दिखाया है फ़िल्म में। एक्चुअली अगर वो नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता, डायरेक्टली आप एक स्टोरी उठा लाए हो, राजस्थान की एक फैमिली की एक कहानी है, और भी लगभग 40 किसान हैं उनके साथ, तो आप डायरेक्टली वो कहानी भी यहाँ पर प्लॉट के तौर पर हम सभी के सामने रख सकते थे, बट आपने जो उसका नाता दिल्ली के किसानों के आंदोलन के साथ जोड़ा है, तो वो वहीं पर हम सबको लगता है कि डायरेक्टर जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन आई फील, बट मुझे लगता है कि फ़िल्म में वो एक हल्का-सा हमको प्रोपेगेंडा ज़रूर महसूस होता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है अमीरी वर्सेस गरीबी। बॉलीवुड ने इसके पहले तक जितनी भी सालों से ये फ़िल्में बनाई है, 80 से 90% तक फ़िल्मों में उन्होंने जो अमीर होते हैं, उन्हीं को विलन दिखाया है, जो गरीब होते हैं, वो कितने मासूम, कितने लॉयल होते हैं और कितने सच्चे होते हैं, बस वही दिखाया है। बट असल ज़िंदगी में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या ये लिटरली ऐसा वन साइडेड रेशियो है ज़िंदगी में? नहीं है। और हर बार अगर कोई इंसान अमीर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही होगा। वो कोई 2 नंबर का धंधा या फिर बिज़नेस करते हुए वहाँ तक पहुँच गया होगा, या फिर कोई गलत तरीके से उसने पैसा कमा के वो वहाँ तक गया होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हार्ड वर्किंग भी लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो 12 बजे नहीं उठते हैं दोपहर में। जो सवेरे-सवेरे उठते हैं, बहुत सारे अलग-अलग मल्टीपल जॉब्स करते हैं, बिज़नेसेस करते हैं, और अपनी फैमिली को तक इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते उनके पीक टाइम पीरियड में, और मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने घर का और अपने कुल का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा करें। बट इसका मतलब ये नहीं कि
हर बार जो अमीर है वही बुरा होगा और हर बार जो गरीब है वही सच्चा होगा। अभी जो मैंने आपको अमीरी वर्सेस गरीबी का एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, सेम यही पर्सपेक्टिव हमको गजराज राव जी काफ़ी शुरुआत में ही हम सभी के सामने रखते हैं और वहाँ पर ना हल्का-सा एक और प्रोपेगेंडा मेकर्स की तरफ से हम सब लोगों को फ़ील होता है कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली वो भी यही कह रहे हैं गजराज राव कि गरीबी को ना ग्लोरीफाई मत किया करो। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करो, कष्ट करो और उसके लिए तुमको जो-जो चीज़ें करनी पड़े तुम करो, बट गरीबी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये बोलने के बाद वही एक विक्टिम के तौर पर हम सभी के सामने रख दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं पे और हाँ, विजय माल्या जो है तो वीएम वीएम करके फ़िल्म में बात की गई है कि वीएम के एक वकील है, जैसे राम कपूर ने जिस वकील की भूमिका निभाई है, तो ये सारी चीज़ें अगर एक एक विजय माल्या या फिर ऐसे चलो मान लेते हैं 100 ऐसे बिज़नेस पीपल है हमारे देश के, चलो मान लेते हैं कि जिन्होंने देश को डुबाया होगा, बट बाकी के बिज़नेस वालों का क्या? मतलब अगर इस रास्ते पे अनफॉर्च्युनेटली इंडिया में अगर किसी एक टू व्हीलर का और या फिर फोर व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो हर बार फोर व्हीलर वाले को पकड़ा जाता है। बट ये नहीं देखा जाता कि गलती किसकी थी। सेम अगर उस फोर व्हीलर वाला और अगर किसी ट्रक या फिर किसी प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्लेन वाले को पकड़ा जाए क्योंकि तू अमीर है तो तेरी गलती रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि एक दोगलापन जो है, वो फ़िल्मों में दिखाना बंद कर देना चाहिए और हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी में, हर एक वर्ग में, हर एक जाति में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। और सीधा अगर आपका तराजू ऐसे 90 और 10 पे अगर खड़ा है इतने सारे सालों से, तो वो कहीं न कहीं पे बहुत बड़ा दोगलापन है और उसको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। इस फ़िल्म में ना कार रेसिंग का एक सीक्वेंस दिखाया गया है जो इतना कन्विंसिंग नहीं आपको लगेगा, इतना ज़्यादा हार्ड हिट भी नहीं करेगा। वो क्या है, कैसा है, मैं बिल्कुल आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट वो बहुत अच्छी तरीके से और एग्ज़ीक्यूट किया जा सकता था, ऐसे मुझे लगा। एक आखिरी नेगेटिव पॉइंट, एक्चुअली वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट क्या आप लोगों ने बीइंग अ फैन ऑफ अक्षय कुमार माई सेल्फ, मैंने एक चीज़ ना ऑब्ज़र्व की है। अक्षय कुमार की बहुत सारी फ़िल्मों में एक्चुअली वो जब भी कोई डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं ना, तो उनकी आँखें जो होती है ना दीज़ ब्लैक बॉल्स एक्चुअली, तो वो ना ऐसे-ऐसे घूमती रहती है। जैसे उनके सामने कोई प्रॉम्प्टर रखा है, वो उसके जो जितनी भी लाइन्स है वो बस पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जगह पे आपको इस फ़िल्म में महसूस होगा और मैंने ना इसके पहले भी कई फ़िल्मों में एक्चुअली ये एक चीज़ नोटिस की है बीइंग अ अक्षय कुमार फैन माई सेल्फ, दिस इज़ रियली बैड। आई मीन वो नहीं अच्छा लगता है, वो उनकी आँखों पे हमारा ध्यान चला जाता है, हमको पता चल रहा है कि वो प्रॉम्प्टर पे देख के कर रहे हो, उन्होंने लाइनें ना मग अप नहीं करी है। तो ये सारी चीज़ें हल्की-सी हमको थोड़ा-सा वो इमोशंस कनेक्ट करने में प्रॉब्लमैटिक लगती है, बट एनी व्हिच वेज़ आई फील इस पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है दोनों जॉली और हमारे जज भाई साहब यानी कि सौरभ शुक्ला जी। बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिया है सभी ने, हँसाने में भी कामयाब ज़रूर होते हैं। मैं इस पूरे फ़िल्म को देना चाहूँगी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म गाइस। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो डेफिनेटली इस फिल्म के लिए ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।